स्वागत है दोस्तों आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखकर आए होंगे कि एलपी टेक्नीशियन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स के लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, और आप खुद से करिए, देखिए कितना जल्दी से और कितना आसान तरीके से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। दोस्तों टाइप वाइज क्वेश्चन होगा, हर एक टाइप के दो दो को तीन तीन क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आर्यम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि यक्स √2 प्लस √2 प्लस √2 हो तो यक्स का मान क्या है। आइए मैं यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। अगर जब भी कभी आप लोगों को √2 अगर प्लस प्लस दिखे, अगर यहाँ बीच में जैसे ये सिंबल सब प्लस में दिया गया है ना, अगर प्लस में दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। एक चीज ध्यान में रखना, क्या एक चीज ध्यान में रखना, वो भी क्या रखने वाली बात है दोस्तों, हमेशा आप इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए, इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए कि दोनों के बीच का अंतर एक आए। ठीक, तो इसको मैं कह सकता हूँ 2 1 कम 2, इसको मैं कह सकता हूँ 2 1 कम 2। लेकिन इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, अंतर आपको जरूर ध्यान देना है कि अंतर 1 आना चाहिए। अगर जैसे √6 ऐसे होता √6 तो इसको मैं कर सकता था 2 3 6, इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्तों। हमेशा अंतर 1 आना चाहिए बीच का। तो इस कंडीशन में जब ऐसे आपको देते, यहाँ पे जो भी यहाँ पे बड़ा वाला मान होता है, अगर यहाँ पे प्लस प्लस लगा है, प्लस प्लस लगा है दोस्तों, तो अगर बड़ा वाला मान इसका आंसर होता है तो यहाँ पे 2 1 कम 2 अंतर 1 आया, तो दोस्तों यहाँ पे प्लस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 2 जो है दोस्तों प्लस में होगा। ठीक, ऐसा किस ऑप्शन में है, और यहाँ पे एक जो आया है ये माइनस में होगा, तो ऐसा किस ऑप्शन में है दोस्तों, ए ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को देखते ही आप जवाब दे सकते थे। जैसे इसमें कह देता √6 प्लस √6 है, इसका आंसर क्या होगा, तो 2 3 6, तो बड़ा वाला मान क्या है 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ में आया दोस्तों, कैसे जानेंगे इसको। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर प्लस है तो बड़ा वाला मान होगा, अगर यही पे माइनस होता दोस्तों तो यहीं पे छोटा वाला मान आंसर होता। चलिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किसको आता है दोस्तों। पहले मन में लगाइए और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम उसी की तरह है दोस्तों। आप देखते हैं इसको कौन लगा भाई, जल्दी बताता है, सबका आ गया होगा आंसर। देखिए कह रहा है यदि यक्स का मान 0 से बड़ा है, हाँ 0 से यक्स का मान बड़ा है भाई, 0 नहीं है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा कुछ भी होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो चलिए मैंने अभी भी बताया, अगर √6 प्लस में दिया गया है तो इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए कि दोनों के बीच का अंतर 1 आए। तो इसको मैं कह सकता था 2 3 6, यानी 3 दूना 6 कर सकता था। 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया दोस्तों, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आया 1 आया। तो यहाँ से आप देखिए ऐसा गुणनखंड कीजिए कि दोनों के बीच का अंतर 1 आए, 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, प्लस में है तो बड़ा वाला मान आंसर होगा। तो प्लस वाला कौन सा है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा भी है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, यानी ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। जैसे यहीं पे दोस्तों एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, अंडर रूट यहाँ पे 20 होता कि 20 प्लस √20 फिर √20 ऐसे करके होता, तो आप इसका आंसर क्या बताते, इसका करते 5 चौके 20, इसके बीच का अंतर 1 आना चाहिए। तो बड़ा वाला अगर प्लस है तो बड़ा वाला मान आंसर होगा 5। ठीक, ऐसे आप कर सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही करेंगे, 2 3 6, बड़ा वाला मान कितना है 3 है, 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला भी देखते हैं दोस्तों। ये आपका एक टाइप कंप्लीट हुआ, अगली टाइप देखते हैं दोस्तों, वो कैसा क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सीखते हैं। सारे क्वेश्चनों को हम लोग सीख लेंगे दोस्तों बहुत ही कम समय में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। ये है स्क्रीन पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या, ध्यान से देखिए, एक टोकरी में 45 फल है, एक आदमी पूजा करता है। एक टोकरी है भाई, टोकरी में 45 फल है, एक आदमी पूजा करता है, और बात क्या हुई, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए जाते हैं, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए जाते हैं जितने की शहर में मंदिर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जितने की ये व्यक्ति है उतने की वो व्यक्ति है, अर्थात दोनों चीजें बराबर देना, तो वहां पे आपको वर्गमूल निकालना है, बस इतना जानिए। ठीक है, कह रहा उसे फलों की टोकरियां, फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता है पड़ती है, तो शहर के मंदिरों की संख्या, तो मंदिरों की संख्या बताना है।
ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे कहेंगे उतने ही फल हैं, तो यहाँ से अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो उतने ही फल कहा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं, उतने ही फल कहा, तो यहाँ पे आप यक्ष मान सकते थे, यक्ष, उतने ही मंदिर है तो इसको भी यक्ष मान सकते थे, यानी यक्ष यक्ष दोनों को जब मान लिए तो ये दोस्तों यक्ष स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यक्ष स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, एक टोकरी में क्या होता है, 45 फल है, एक टोकरी में कितने हैं, 45 फल है, तो 5 टोकरी में कितने फल होंगे दोस्तों, ये 5 टोकरी में हो जाएंगे कितने, 225, 225 फल हो गए। और मैंने कहा ये क्या है दोस्तों, यक्ष स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर। तो अच्छा, यक्ष का मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस यही तो आपसे आंसर पूछ रहा था ना दोस्तों। ठीक, यक्ष का मान कितना आ गया, 15, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, बस यक्ष वक्ष के चक्कर में मत पड़िए। 45 पंचे कितना हो गया, 225, किसका वर्ग है, क्योंकि ये जब ऐसा कहे क्वेश्चन में उतने ही मंदिर है जितने की शहर है, उतने ही लड़के हैं जितनी की लड़कियां हैं, तो आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप वर्ग निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, चुटकी में आप कैसे इसको आंसर जान जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, कौन बताएगा इसका आंसर, देखिए आपके सामने है। यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है, अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है भाई। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या, एक पंक्ति में पौधों की जो संख्या है पंक्तियों की संख्या के बराबर, मैंने क्या कहा आपको, जब भी कहे कि ये इसके बराबर है, उसके बराबर है, लड़के जो है लड़कियां के बराबर है, एक पंक्ति में जो पौधे हैं वो पंक्तियों की संख्या के बराबर है, कोई भी चीज ऐसा दे दे बराबर के, आप वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पे कहा तो पंक्तियों की संख्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं यार, आप क्या बताएं, आप यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊं, क्या आप 22,000 इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे दोस्तों। आप देखिए कैसे इसका निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 801 है, लास्ट में एक है दोस्तों, तो आप वर्ग करेंगे। ये देखिए 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है, लास्ट में एक आएगा, या तो इधर आप 1 का वर्ग करते हैं तब लास्ट में एक आएगा। उसके बाद किसी का भी 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, 4 करेंगे 16 आएगा, 6 आएगा लास्ट में, आप 5 करेंगे 5 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों या तो 9 का लास्ट में एक होगा आएगा, या तो 1 का वर्ग करेंगे तब एक आएगा। तो यानी यहाँ पे आपका जो आंसर होगा या तो लास्ट में 9 होगा या तो 1, 9 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे 9 का वर्ग तो होगा नहीं, 1 होगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ से अब देखिए 100 के प्लस में है, सब 100 के प्लस में है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे। अब जरा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 10 धाम ना 100 होता है, और यहाँ पे देखिए इसको 3 अंक, शुरू के 3 अंक लीजिए, कितना है 228 है, 228। अब बताइए 17 का वर्ग करते हैं 289 हो जाता है, जबकि यहाँ पे 28 है तो 17 का होगा नहीं। अब यहाँ पे 2 के लिए 75, 77, 49, यहाँ पे 22 है 49 पहुंच जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 16 का 256 होता है दोस्तों, जबकि यहाँ पे 228 दिया, ये भी नहीं होगा। अब बचा 15, 15 का 225, इसका मतलब 151 का वर्ग है दोस्तों। देखिए आप कितना आसान तरीके से इसको कर लिए। बोलिए, आपको कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों आपको यहाँ पे निकालने की, आप ऐसे देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों को करते हैं और आगे भी देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसका आंसर आएगा। हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में कई बार घूम फिर कर आया, बच्चे करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, आपको थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, धैर्यता पूर्वक एक चीज समझना। जब भी पावर क्या दोस्तों, अगर 1/x है, कोई चीज 1/x है, तो इसको मैं x पे पावर -1 लिख सकता हूं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे √2 है और गुणे √6 है, तो क्या मैं दोस्तों इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 6 दूना 12 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों। या इसी को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणे 2 लिख सकता हूँ ना, सबको समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, जब सबको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यक्स पावर -1 है, इसको इंग्लिश मीडियम वाले इनवर्स कहते हैं, यक्स इनवर्स, लेकिन ऐसा हमें चाहे इनवर्स कहिए चाहे जैसे कहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक अंडर रूट में ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ क्या, 1/x लिख सकता हूँ, गुणे y लिख सकता हूँ। ठीक है,
फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा लगा है तो गुणा हो जाएगा, बीच में बिंदी है तो इसका मतलब गुणा। वाई पे इनवर्स है तो इसको मैं 1/y लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ पे गुणे जेड लिख सकता हूँ, गुणे। फिर यहाँ पे जेड पे -1 लगा है तो यहाँ पे मैंने बताया जिस पर -1 लगा रहता है उसी को बटे कर देता है, 1/z हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणे यहाँ पे यक्स हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इस जेड से ये जेड क्या हो गया, कट गया दोस्तों। ये वाई से वाई कट गया और ये यक्स से यक्स कट गया। तो अंदर क्या बचा दोस्तों, अंदर √1 बचा। √1 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए कितना आसान और शॉर्ट मेथड से हम लोग करते हुए आए और हमारा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 आ गया दोस्तों। जितना ही बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान आंसर है, बस समझने की देरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उसको भी हम लोग बहुत ही अगला टाइप लेकर आए हैं आपके सामने। देखिए अगला टाइप क्या है, यानी हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन को लेंगे और 5 से 6 टाइप को सीखेंगे दोस्तों डेली। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये रहा आपका अगला, ये रहा क्वेश्चन का टाइप अगला दोस्तों। इसमें देखिए जब भी आपको कभी ऐसा करके दे और यहाँ पे पूछे इस किसके बराबर है, बच्चे इसमें कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग वर्ग याद हो या ना हो मैं आपको बता दूंगा कैसे इसका निकालना होता है। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा दे तो यहाँ पे देखिए 2401 है, 2401 किसका वर्ग हो सकता है, यहाँ पे बताइए। आइए, एक है ना, मैंने अभी भी बताया 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होता है, और 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 1 आता है। तो लास्ट में किसका, या तो 9 होगा या तो 1 होगा, तभी तो 1 आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए 9 किसी में है नहीं, तो ये 9 का वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जरूर किसका वर्ग हो सकता है ये दोस्तों, बोलिए। यहाँ पे 2401 है, बोलिए 2401 है, ये किसका वर्ग हो सकता है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए भाई क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे इतना है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी मैं इस ऑप्शन को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी देखिए ये किसका है, 9 का है। तो देखिए एक चीज, 25 का वर्ग आप क्या होता है, 25 का वर्ग होता है कितना होता है दोस्तों, आप ऐसे जानिए, 25 का वर्ग 625 होता है कि नहीं होता है। तो यानी अगर 50 का देखेंगे तो 50 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 50 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और ये 24 के आसपास है, इसका मतलब ये किसका है, 49 का वर्ग है दोस्तों। 49 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर इसको 50 मानते तो ये 50 25 हो जाता है, जो कोई 24 के आसपास है। और 9 9 81, अर्थात ये किसका वर्ग है दोस्तों, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये हमारा जो वर्ग है ये 49 का वर्ग है दोस्तों। जब ये 49 का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हट जाएगा दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 176 प्लस लिख लेंगे 49। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 49 को जब जोड़ेंगे 9 6 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 225। जब 225 हो जाएगा तो ये किसका वर्ग है, 15 का है। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जरूर समझ में आया होगा, यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। कैसे करेंगे देखते ही, इसको जरा सीखिए। ये 2401 आया दोस्तों, ये किसका वर्ग है, 50 25 50 का होना चाहिए। 50 के नीचे आ जाइए, 49 ले लीजिए, जिसके लास्ट में 1 आए। 9 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 आता है दोस्तों, इसी से हमने समझा और यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 49 का वर्ग है, तो ये 49 को जब यहाँ पे प्लस है तो प्लस जोड़ दिया करिए। 176 में हमने किसको जोड़ा, 49 जोड़ा तो 225 हो गया। 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। आपके सामने अगला क्वेश्चन रख रहा हूं और आप उसको देखिए और आप खुद से जल्दी से लगाने का प्रयास करिए दोस्तों, जरूर आएगा, यहीं पे आएगा, बैठकर आप सीखिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका आंसर कौन कौन बताएगा भाई। देखिए कौन जल्दी से बताता है, जरा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 10 सेकंड का आंसर है। यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है, ये किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग है, जब 7 इसमें जोड़ेंगे तो ये किसका कितना हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे प्लस लगा है तो जोड़ते जाइए। ये 7 का वर्ग हुआ, इसमें जोड़िए 9 9 और ये 7 कितना हो जाएगा, 36। 36 किसका वर्ग है, 6 का है। तो 6 इसमें जोड़ेंगे, 9 6 15, 25 हो जाएगा दोस्तों। 25 हो जाएगा ना, जब 25 हो जाएगा तो 25 का वर्ग किसका है, 5 का है। 5 को बाहर निकालेंगे तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 11 5 16 हो जाएगा। 16 हो गया। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो 4 बाहर आएगा तो 5 4 9, तो 5 4 9 √9 आ गया। तो ये इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन भाई करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, इसको आप कैसे कर पाए, इसको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए कमेंट करिए दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए दोस्तों इसको फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं कैसे करना है। ये 49 जो है दोस्तों, ये 7 का वर्ग है। किसका, 7 का। 7 इसमें जोड़े तो कितना हो गया,
बोलिए 7 को उसमें हम जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 36। 36 हो गया। 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो 6 को उठा कर ले आए इसमें जोड़े तो कितना 25 हो गया। 25 5 का वर्ग है, 5 को बाहर निकाले तो ये कितना 11 5 16 हो गया। 16 किसका वर्ग है 4 का, 4 को बाहर निकाले 9 हो गया। 9 किसका वर्ग है 3 का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए दोस्तों आया ना, कितना अच्छे तरीके से आया। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, और आप देखिए किसको किसको आता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये दोस्तों ये बार के हैं, ठीक है, जिसे रेखा बार कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ही सी गलतियां करते हैं दोस्तों। हमने आपको 3-4 टाइप पढ़ाई, ये दोस्तों आपका अगली टाइप है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बार के जब भी क्वेश्चन आए आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना, मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देता है आपको, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है ऐसे क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे आपको कुछ नहीं करना, दशमलव अंक दिया रहे, दशमलव लगा रहे तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे 2 लिखना है और दशमलव लगा है तो उसको प्लस बना लेना है, और जिस पर बार लगा है, जिस पर बार लगा है उसको ऐसे लिख लेना 56। क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे। 56 लिखा है तो 56 लिख लीजिए। जितने अंक पे बार लगा है उतना बार 9 लिख लीजिए। तो 2 अंक पे लगा है ना 5 और 6 पे, तो 2 बार यहाँ पे 9 9 लिख लीजिए। बस आपको समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, 2 लिखा, 2 के बाद दशमलव लगा है तो दशमलव जहां लगा है उसी के साथ हम लोग प्लस ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और 6 पर बार लगा था तो 2 अंक थे वहां पे, तो 2 अंक के नीचे हम क्या ले लेंगे 9 9 2 बार ले लेंगे। अगर 3 अंक पे बार लगा होता तो हम 3 बार 9 लेते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए जब भी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आपके सामने ही आया है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था दोस्तों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आपके सामने ही आंसर आ गया, देखते ही आ गया कैसे करना था, पेन चलाना ही नहीं था, 2 + 56/99 कर देना था, आंसर आ गया। देखिए बताइए समझ में आया, लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर करिए हमेशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आप देखिए इस पे कहा गया बार दशमलव की पुनरावृत्ति। तो बार को क्या किया, बार का मतलब बार बार जब वही अंक पुनरावृत्ति होती है, यानी 56 बार बार आ रहा था ना, तो उसमें हम 56 पे रेखा बार लगा के उसको रोक देते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाता वो रेखा बार करता है, इतना जानते रहिए। ठीक है ना, हाँ हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये रहा हमारा 204 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसी टाइप का है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हटके, वहां पे क्या था अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे 0 दशमलव दे दिया है। यहाँ पे देखिए कैसे करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। आइए क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। जब भी क्वेश्चन ऐसे दे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दशमलव के बाद 0 है ना, तो यहाँ पे आपको की बार कुछ नहीं लिखना, आपको यही लिखना है, क्या क्या लिखना है भाई, यहाँ पे लिखना है 223। क्या लिखना है 234 है, 234 लिखना है। ठीक, 3 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दोस्तों जितने पर बार लगा है उसको लिख लेंगे, और जिस पर बार नहीं लगा है, जिस पर बार नहीं लगा, तो किस पर नहीं लगा है दोस्तों दशमलव के बाद देखिए, तो यहाँ पे 0 पर नहीं लगा है तो 0 को हम लोग घटाएंगे, 0 को घटा देंगे। ठीक है, जिस पर बार नहीं लगा होता उसको घटाते हैं। उसके बाद जितने पर बार लगा है उतने आप बार 9 लिख लेते। 3 अंक पे लगा है दोस्तों बार, 2 पे लगा, 3 पे लगा, 4 पे, तो यहाँ पे हम 3 बार 9 लिखेंगे, 3 बार 9। और जिस पर बार नहीं लगा है दोस्तों, दशमलव के बाद की कहानी कर रहा हूं, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, दशमलव के बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 3 अंक पे लगा था बार, तो हम 3 बार 9 लिख लिए। 1 अंक पे नहीं लगा है दोस्तों, वो कौन सा है 0 है, तो 0 को के स्थान पे यहाँ पे बार नहीं लगा है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, 0 है तो 0 हम उतार लिए। अगर वहां पे 1 रहता तब भी हम यहाँ पे क्या लिखते 0 लिखते, तो जिस पर बार ना लगा रहे उस पर हम 0 लिख लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, P है, Q है, R है, यस है, और दशमलव यहाँ पे कुछ भी लिखा है 0 मान लेते हैं। ठीक ठीक, यहाँ पे लगा है, अगर 3 अंक पे लगा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, P यानी QRS माइनस क्या करेंगे P। ठीक है, जो जिस पर बार नहीं लगा उसको घटाएंगे, बटे जितने पर बार लगा है, 3 अंक पे लगा, 3 बार 9 लिखेंगे, 3 बार 9 लिखा। उसके बाद जिस पर बार नहीं लगा है उसको हम 0 मान लेंगे, तो 1 अंक पे नहीं लगा था तो उसको 0 मान लिए। वही चीज हमने दोस्तों यहाँ पर किए हैं। ठीक, जरूर समझ में आया था। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 234, 234 बटे 9 9 9 और 0 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो ये 3 से जरूर कट जाएगा भाई, 3 से कट करेंगे यहाँ पे, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 सत्ते 21, और उसके बाद कितना 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये किससे कटेगा, 3 से फिर कट जाएगा,
ठीक है, 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 छंग 18, कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, 26 हो गया। तो यहाँ पे 3 छंग 78, ऐसा इसको 6 से कट करते हैं। चलिए इसको हम भाई 6 से कट कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 6 से कट करते हैं। तो 6 से कट करेंगे 13 हो जाएगा ऊपर, 3 छंग 78 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, फिर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, अर्थात यहाँ पे हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा भी घबराना नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सीखते हैं। आपको अगर लग रहा है दोस्तों कि ये कठिन है ना, तो हमारे साथ 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिए, यहीं पर आप सीख के जाइए। ये मत सोचिए कि आपकी मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं, ऐसी बात नहीं। आप ऐसे इसको यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा। इससे बेहतर है कि 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ और प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर समझ में। क्या करना है आपको यहाँ पे? तो कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसको यहाँ पे देखिए, जिस पर बार लगा है उसको पहले 36 को आप आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 36 को आगे। 1 मिनट, जिस पर बार लगा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 12, ठीक है, 6, 36, इतना आप लिख लेंगे, पूरा अंक लिखेंगे, दशमलव बाद जितना अंक लिखा है उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे। क्या घटाएंगे? जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटाएंगे। तो 126 पे अभी बार नहीं लगा है, तो 126 यहाँ पे घटा देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों? जिस पर बार लगा है, 2 अंक पे लगा है, 3 और 6 पे, तो 2 अंक पे लगा है बार, तो दोस्तों हम 2 बार 9 लिख लेंगे। जितने पे अंक पे बार लगा है उतनी बार हम 9 लिख लेते हैं। 2 पर अंक पे लगा है तो 2 बार 9 लिखे। अब जिस पर नहीं लगा है, ठीक है, जिस पर नहीं लगा तो 1 2 6, 3 अंक ऐसे हैं दोस्तों, 1 2 6, जिस पर बार नहीं लगा है, तो बार नहीं लगा है तो उतनी बार 0 लिख लेंगे, यानी 3 बार हम 0 0 लिख लेंगे। ठीक, इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको घटाएंगे, इन सभी अंकों को घटाएंगे। तो 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। अब 6 में से 1 गया दोस्तों, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा। आइए अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे इतना लिख लेंगे, 99,000। ठीक है, यानी इतना लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 0 से 0 ये कट गया। अगर इसको आप कट करेंगे दोस्तों तो ये किससे कटेगा? इसको जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, यानी 1251 है, 3 से कटेगा, 3 से तो जरूर ये कटेगा दोस्तों। 9 से भी कटेगा कि नहीं? ये कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 9 कम 9 हो जाएगा, 9 3 12, ठीक है, 9 त्रिक का 27 हो जाएगा, 5 3 8, 9 से कट जाएगा। चलिए 9 से कट करते हैं इसको। जब 9 से कट करूंगा तो 9 कम 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 35, वो 9 त्रिक का 27, उसके बाद 8 बचा, 9 9 81, 9 9 81, 139 हो गया। उसके बाद बटे में फिर यहाँ पे 9 से 9 कट करेंगे तो एक बार गया, एक बार गया, फिर यहाँ पे 0 0 उतार देंगे। अर्थात यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों वो कौन सा आएगा? इसको जरा ध्यान से देखिए, 139 बटे यहाँ पे 1100 आ जाएगा आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? बोलिए समझ में आया ना? तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 206 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही